कि हमारे परमाणु जो ठिकाने हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। हमारे को जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था उसकी हमने मरम्मत कर ली है। अभी की जो सबसे लेटेस्ट सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं उसमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि कंक्रीट की बहुत मोटी मोटी परतें उन परमाणु परीक्षणों के जो केंद्र हैं या जो परमाणु अड्डों के जो केंद्र हैं नातांज, फोर्डो, इस्फान, उसको पूरी तरीके से ढक दिया गया है। और एक बहुत ही खास तरीके की बताई जा रही रहस्यमय मिट्टी है, उस रहस्यमय मिट्टी के बारे में बताया जा रहा है वो खास तौर से GBU-57 जो बम का इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए एक खास तरीके की मिट्टी ईरान ने अपने परमाणु केंद्रों के आसपास बिछा दी है और उसकी भी बहुत मोटी परत। तो ऐसा दावा किया जाता है कि पर डे एक उसके ऊपर परमाणु केंद्र के ऊपर 100 से लेके 200 ट्रक तक मिट्टी डाली गई है और इस मिट्टी को पिछले एक हफ्ते से लगातार डाला जा रहा है। और इसीलिए ऐसा ये भी दावा किया जा रहा है कि इसको बोलते हैं स्मोक क्लेमिंग, यानी कि एक ऐसा भ्रम तैयार करना कि साहब हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं हम, लेकिन उसमें भ्रमचाल दोनों लोग बना रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे ईरान हो। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर ईरान के परमाणु केंद्रों में कुछ ऐसा खास नहीं बचा है जिसको बचाने की ज़रूरत नहीं थी, तो फिर वो इतनी ज़्यादा कंक्रीट खास तरीके की मिट्टी को अपने परमाणु केंद्रों पे क्यों डाल रहा है। और इसी बीच में एक इतना बड़ा भूकंप आता है जिसको पूरी दुनिया महसूस करती है और पूरी दुनिया में ये खबर फैलती है कि कहीं ईरान ने कोई परमाणु परीक्षण तो नहीं कर लिया। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो ईरान का कहते हैं ना कवच, जैसे हम कहते हैं ना भारत का जो कवच है वो हिमालय है, वो हमको बचाता है, तो उसी तरीके से जो ईरान का जाग्रोस पर्वत है उसके अंदर ऐसे दावे किए जाते हैं कि इतने ज़्यादा मिसाइल सिटीज़ भरी पड़ी हैं, जिसके बारे में एक ईरान के कमांडर ने बड़ा अजीब तरीके का बयान दिया है जिसको सुनकर हैरानी भी होती है और लगता है कि क्या ईरान इतना कैपेबल है कि इतने सारे अड्डे बना सकता है। उस ईरानी टॉप कमांडर का दावा है कि अगर मैं आपको हर हफ्ते अपना ईरान का एक अड्डा जाग्रोस पर्वत की पहाड़ियों के नीचे दिखाऊंगा तो आपको सारे अड्डे देखने के लिए कम से कम 2 साल का वक्त लग जाएगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर हर हफ्ते आप एक अड्डा ईरान का देखते हैं, मिसाइल का अड्डा, तो अगर आपको सारे अड्डे देखने हैं तो आपको 2 साल लगेगा। उस हिसाब से एक अंदाज़ा लगाया गया है कि जाग्रोस पर्वत के अंदर, यानी कि उस पहाड़ी के अंदर, और आपको बता दें जाग्रोस पर्वत है क्या। जाग्रोस पर्वत जो है वो ग्रेनाइट जो पत्थर होता है जो सबसे मजबूत माना जाता है, उसके नीचे की पहाड़ी है और उसके नीचे अड्डे हैं, और वो भी कितनी गहराई में, 500 से लेके 800 मीटर की गहराई, यानी कि 500 मीटर का मतलब हो गया आधा किलोमीटर। अगर 800 मीटर मान लो तो लगभग 1 किलोमीटर मान लो, हो सकता है इतना हो, और भी अंदर ले गए हैं। तो इतने नीचे तक तो कोई भी बम जाके उसको मार ही नहीं सकता। अगर GBU-57 की भी बात कर लें तो उसके बारे में बोला जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छे तरीके से हम बैक टू बैक भी मारते चले जाएंगे तब भी वो 200 मीटर से नीचे जा ही नहीं पाएगा। इससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है उसका, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो पूरी तरीके से GBU-57 की बर्बादी होगी बम की। और B-2 बम वर्षक जो इतने महंगे पड़ रहे हैं ट्रंप के लिए कि उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया। पेंटागन ने उनको एक रिपोर्ट पुरानी थमाई है, उनसे बोला है कि सर पिछली बार जब हमने B-2 बम वर्षक से GBU-57 बम गिराए थे तो उस पर हमारा अरबों डॉलर का खर्चा पर डे का आया था। आप अंदाज़ा लगाइए, डायनासोर है B-2 बम वर्षक जो है वो इतना ज़बरदस्त डायनासोर इसलिए उसको बोला जाता है कि इतनी भारी तादाद में वो तेल को पी लेता है और उसका जो खर्चा है उससे जो बम गिराने के जो खर्चे हैं वो इतने बेताशा कहते हैं ना महंगे हैं जिसको झेलना अमेरिका तक के बस की बात नहीं है। और ट्रंप ने करीब 3 महीने पहले बोला कि अब हम ईरान के ऊपर ऐसा हमला करेंगे जिसमें मैं नहीं चाहता कि मेरे GBU-57 बम की बर्बादी हो या मुझे B-2 बम वर्षक में भारी तेल खर्च करना पड़े, यानी कि उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा युद्ध के खर्चे पर पड़ रहा है। और एक चीज़ और होती है कि जिस टैरिफ वॉर को वो गेम चेंजर बता रहे थे ट्रंप, उनके लिए एक बड़ी दुखद खबर ये है कि जो अभी वहाँ के जो कहते हैं ना एक फाइनेंस की एक जो उसकी मीटिंग हुई उसके अंदर जो लेटेस्ट आंकड़े आए उसके हिसाब से 901 अरब डॉलर का घाटे में है। 901 अरब डॉलर जो उनका पूरा बजट है वो घाटे में जा रहा है। तो इससे जो ट्रंप का टैरिफ वॉर था वो भी फेल हो गया और इधर ईरान पर हमले का जो प्लान है वो हल्के हल्के क्या हो रहा है वो ये चेक करने में जैसे कहते हैं ना, जैसे ही हमला करने को आगे बढ़ते हैं तब तक पता चलता है कि साहब ईरान के पास तो ये है, कहते हैं भैया रुक जाओ पहले हमें तैयारी कर लेने दो। फिर उनका क्या करते हैं, बोले अब्राहम लिंकन को आगे बढ़ा के लाओ युद्धपोत को। जब वो आता है तब तो कह देते हैं अरे सर उसको एक साथ मतलब सिर्फ उसी को मत उतारिए, हमें एक युद्धपोत की और ज़रूरत पड़ेगी। तो वो दुनिया का उससे भी बड़ा कहते हैं ना युद्धपोत जो अपना पता ही आपको गेरार्ड फोर्ड, US गेरार्ड फोर्ड, उसको लेके आते हैं। और दोनों की अगर आप वजन की बात करें तो 2 लाख टन उनका वजन है। एक युद्धपोत का 1 लाख टन बनना। अगर उसमें आपने बम का और सब बाकी बारूद का और सबका मिसाइलों का और हवाई जहाज़ों का अगर वजन जोड़ दें तो पर हेड 1,32,000 टन
एक युद्धपोत का वजन है, और उसका आप खर्चा भी लगा लीजिए। कुल मिलाकर 40,000 से ज़्यादा सैनिक जो हैं वो इस समय पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के बिखरे पड़े हैं, और सिर्फ वो लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि हम ईरान पर हमला कब करें। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ईरान ने अपनी सिर्फ एक पावर दिखाई है। पावर क्या है उसकी? सबसे बड़ी है मिसाइल पावर, और उसमें भी क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल में भी अब हाइपरसोनिक आ गई। हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों में जो उसका सबसे बड़ा दांव है वो है खुर्रम मिसाइल को लेकर। खुर्रम शहर 4 और सेजिल, ये ऐसी मिसाइलें हैं जिसकी धाक ईरान ने इजराइल में जून 2025 के युद्ध में दिखाई थी। और आपको अच्छे से पता होगा कि 17 जून से लेकर और 23 जून 2025 के बीच में ईरान ने जो हमले इजराइल पे किए थे उसको इजराइल रोक ही नहीं पाया था। ईरान ने जिस तरीके की मिसाइलें वहाँ पे दागी थी उसको रोक ही नहीं पाया था इजराइल। यही डर है। अब तो क्या है, सिस्टम इतना बेहतरीन उसने कर दिया है कि सारे कमांडर्स, आपको मैं एक चीज़ इसमें जोड़ रहा हूँ, आपको बता दें पूरे ईरान में कुल मिलाकर 31 प्रांत माने जाते हैं कि 31 प्रांत है। उसमें करमानशाह जो है वो सबसे बड़ा प्रांत है, और उस करमानशाह में सबसे ज़्यादा मिसाइल अड्डे हैं, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि अकेले इसी पूरे करमानशाह प्रांत के ही अंदर लगभग 2 से 2,500 मिसाइलों का जखीरा वहाँ पे मौजूद है। क्लेम तो 5,000 तक का किया जाता है, वो पूरा ईरान को मिला के है। लेकिन अगर वहाँ से वो अटैक करता है या जगरोस पर्वत की पहाड़ियों से के अलग अलग अड्डों से फायर करता है, तो आप मान के चलिए कि तेहरान से तेल अवीव की दूरी जहाँ से अटैक करते हैं, वहाँ से बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वैसे तो वो 2000 से 2200 किलोमीटर है, लेकिन जहाँ से ईरान अटैक करना चाहता है वो जो दूरी है वो लगभग आपको ये मान के चलिए कि लगभग 1700-1800 किलोमीटर पड़ती है। और वहाँ पर ये मिसाइलें बड़े आराम से अटैक कर सकती हैं, क्योंकि खुर्रम शहर 4 की जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर है और 1500 केजी का वॉर हेड है। आप अंदाज़ा लगाइए कि छोटा मोटा जो परमाणु बम का धमाका होता है ना, छोटे छोटे परमाणु बम का, उस लेवल का धमाका तो अकेले खुर्रम शहर 4 खुद ही कर देगी। अब तो इसी से चीज़ें सब घबराए हुए हैं। वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर इसने हमारा एक भी युद्धपोत या विध्वंसक, जिसको डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, उनमें से किसी एक को भी डुबो दिया या उसको हिट कर दिया तो पूरी दुनिया में ट्रंप की थू-थू हो जाएगी। और ट्रंप नहीं चाहते हैं कि इतने बुरे हालात हो जाएं कि पूरी दुनिया जो है वो उनके खिलाफ उठ खड़ी हो। तो कुल मिलाकर ट्रंप जो है वो नेतन्याहू की बातों को तो सुन रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू भी अच्छे से जानते हैं कि पहला हमला अमेरिका को करने दो। अमेरिका की मंशा ये है कि इजराइल पहले हमला करे, लेकिन यहाँ क्या है, नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका पहले हमला करे। बस वो क्या करते हैं कि सर आप याद रखिएगा, इन शर्तों को पूरा करा दीजिए, बैलिस्टिक मिसाइलें आप सारी छीन लीजिए ईरान से, मैं मान जाऊँगा। उनके परमाणु जो गोदाम है उसको शून्य कर दिया जाए, संवर्धन को शून्य कर दिया जाए। तो ये जो जिद है नेतन्याहू की, उसने इस युद्ध को भड़का दिया है। और इसीलिए खामनेई ने बोला है कि अगर आपने हमारे ऊपर हमला किया तो आपके जो बड़े युद्धपोत हैं, विमान वाहक पोत हैं, वो समंदर की तलहटी में हम पहुंचा देंगे। हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं। अब वो हथियार क्या है खामनेई के पास, ये कोई बता ही नहीं पा रहा है। सब अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसके पास ये है, इसके पास वो है। लेकिन इतना बता दें कि रूस और चीन ने कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ वहाँ पर पहुँचाया है। जो 16 कार्गो चीन से पहुँचे थे, उसके बाद रशिया से जो मीटिंगें धड़ाधड़ चल रही हैं, और जो IL-76 जैसे परिवहन, जो वहाँ पे मिलिट्री के जो परिवहन, मिलिट्री के जो विमान आए थे, उनमें जो सामान रख के आया था, उससे ये साबित हो गया है कि ईरान के पास भारी मात्रा में ऐसे लेटेस्ट गैजेट्स पहुँच चुके हैं जो AI टेक्नोलॉजी से लैस हैं। अभी की जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक एक डिजिटल मीटिंग कोड दिया जाएगा मिसाइलों को, जो रेलवे ट्रैक से जुड़ा हुआ है। उस ट्रैक के ऊपर मिसाइलें 12 घंटे में जो हैं वो फिट हो रहेंगी, और 15 मिनट के अंदर वो मिसाइलें दगना शुरू हो जाएंगी। और 10 से 12 घंटे के अंदर 500 मिसाइलें जो हैं वो ईरान, इजराइल और अमेरिका के अड्डों पे अटैक करेंगी। ऐसी खुफिया खबरें आ चुकी हैं। शायद यही वजह है कि ट्रंप बार बार चेतावनी दे रहे हैं, हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और इसके बीच में जो 5.5 तीव्रता का भूकंप आया है दक्षिणी ईरान में, उसने और इजराइल और अमेरिका का जो दिमाग है उसको चकरा दिया है। तो कुल मिलाकर यह है कि ईरान ने अपनी सिर्फ एक मिसाइल पावर से पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। और उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनका एक हवाई अड्डा है या कहने खुफिया अड्डा है जिसको ईगल 44 बोलते हैं। ईगल 44 एक ऐसा ईरान का खुफिया अड्डा है जहां के बारे में दावा किया जाता है कि सुरंग के अंदर, मतलब पहाड़ी के अंदर पूरा हवाई जहाज का बेस बना हुआ है, वहाँ फ्यूल भरे हुए हैं, वहाँ पर हथियार भरे हैं, वहीं से वो टेक ऑफ करेगा और वो अटैक कर सकता है। लेकिन सब लोग जानते हैं कि F4 फैंटम जैसे जो जेट हैं ईरान के पास, वो अमेरिका से खरीदे गए थे 70 के दशक में, तो वो तो काम नहीं आएंगे। लेकिन उस अड्डे से मिसाइलें दागना बहुत आसान है। खुर्रम शहर 4 की कुछ यूनिट्स भी वहाँ पर तैनात बताई जाती हैं। सेजिल जो मिसाइल है इनकी, उसके बारे में बताया जाता है। और इसके अलावा इनकी जो इमदाद और गदर
ये जो मिसाइलें हैं ये भी भयंकर काम करने को तैयार हैं। और फतेह 1 और फतेह 2 जो उनकी मिसाइलें हैं, हाइपरसोनिक जो मिसाइलें हैं ईरान की, वो भी इजराइल के खास अड्डों को टारगेट करे हुए हैं। और ऐसे दावे हैं कि तेल अवीव और हैफा जैसे शहरों को खास तौर से ईरान ने टारगेट किया है। वो अच्छे से जानता है कि इजराइल की दुखती रुख क्या है, वो अच्छे से जानता है कि ट्रंप की दुखती रुख क्या है। और इसीलिए वो खामनेई जो बयान देते हैं वो क्या बोलते हैं कि हम ट्रंप के युद्धपोत को डुबो देंगे। ट्रंप को ये बयान बहुत ही घातक लगता है। उनको ये समझ में नहीं आता है कि 86 साल का व्यक्ति जो उम्र के अंतिम पड़ाव में है वो इतनी खुलेआम धमकी देता कैसे है, और उसको इतनी हिम्मत कहाँ से मिल रही है। ऐसे कौन से उसके पास हथियार आ गए हैं जो वो डर ही नहीं रहा है। बातचीत करते हैं, जाके ओमान के पहले मस्कट में बात हुई, वहाँ भी उसने साफ मना कर दिया कि भाई इस पर कोई बात नहीं होगी, आगे बताइए। फिर उनका चलो कोई नहीं, ऐसा करते हैं कि स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में बात करते हैं। वहाँ ट्रंप ने अपने दामाद कुशनर को भेजा और अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को भेजा। जिनेवा में बात हुई, मुश्किल से 2 घंटे भी बात नहीं हुई, वोट के खड़े हो गए दोनों लोग। बोले भाई आप तो कोई बात ही मानने को तैयार नहीं हो, आपसे क्या बात करें। तो कुल मिला के स्थिति जो है वो बहुत ही भयानक और बुरी तरीके से फंसने वाली स्थिति हो गई है। अब ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि ईरान के जो जाग्रोस पर्वत है वहाँ से जो परमाणु हमले होंगे उससे जो धमाके हुए हैं उसके ऊपर अमेरिका और इजराइल क्या करते हैं। आगे जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।